एक स्टूडेंट बहुत टेंशन में रहता था। चिंता में उसके दिन रात बीतते थे। एक दिन वो अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान होकर अपने टीचर के पास गया और बोला कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ? अब आप ही बताइए। टीचर ने थोड़ा वक्त लिया और बोले, ये दो ग्लास है, तुम पहले इन दोनों में चावल भर दो तो मैं तुम्हारे लिए एक उपाय बताऊंगा। उस स्टूडेंट ने देखा एक ग्लास में रेत भरी हुई थी और दूसरा खाली था। उस स्टूडेंट ने सर से बोला, ये ग्लास खाली है, ये तो मैं भर दूंगा, पर दूसरा वाला तो ऑलरेडी रेत से भरा हुआ है, उसे कैसे भरूंगा? इसमें तो कुछ भी नहीं भर सकता। टीचर मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तुम ये भरा हुआ ग्लास और नहीं भर सकते, उसी तरह तुम भी अपने दिमाग में केवल अच्छे विचार और क्रिएटिव वर्क करके अपने दिमाग को भर दो, जिससे तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग की जगह ही नहीं रहे, यानी तुम कुछ बुरा या नेगेटिव नहीं सोच पाओ। इसके साथ ही इस क्लास में रेत के बाद तुम्हें कुछ भी जगह एक्स्ट्रा नहीं दिखी, नहीं ना? पर अगर इसमें चावल की जगह मैं पानी भर दूं तो? बोलो। स्टूडेंट तुरंत बोला, जी सर, भर सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि पानी ज्ञान यानी नॉलेज की तरह होता है, रेत में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अपने दिमाग में केवल ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, हमेशा अच्छे कामों में बिजी रहो। और अगर खाली रहोगे, कुछ अच्छा क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करोगे, तो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंस्ट्रक्टिव सोच रखनी चाहिए और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। लाइफ में ना बिना सोचे तो कोई काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वही सोच हम ओवर करने लगे तो वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बन जाती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को न्योता देती है। वैसे ये ओवर थिंकिंग पैदा कहाँ से होती है? दो चीज़ों से होती है, एक फियर और एक प्रॉब्लम। आपने बहुत सारा डर पैदा कर लिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा। वो जो फियर है ना, कुछ खोने का, कुछ न पा पाने का, वो फियर आपके लिए ओवर थिंकिंग का काम करता है। प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम में है ना, उससे निकलने के लिए भी आप ओवर थिंकिंग का यूज़ करते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने की बजाय आप उस पर सोचने लगते हैं, और इतना सोचने लगते हैं कि वो ओवर थिंकिंग का कारण बन जाता है। अब करें क्या? चीज़ों को वैल्यू देना कम करें। अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे दी है ना, तो उसे कम कीजिए, लेकिन इग्नोर मत कीजिए। जैसे अपने एम को वैल्यू दीजिए, उस पर काम कीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन आप एम से ज़्यादा इस टेंशन में रहते हैं कि उस एम को मैं पूरा ही नहीं कर सकता, उस फियर में रहते हैं, उस प्रॉब्लम में रहते हैं, तो फिर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए? मेडिटेशन, योगा, अच्छे से सॉन्ग सुनिए, हैबिट्स, जो आप अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं वो, कुछ अच्छे गेम खेलिए, फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए, ताकि आप अपने एम में आगे बढ़ सकें।